बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ जो हमने पहले स्टडी किया था उसमें वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब हम एक सेकंड डेफिनेशन पढ़ेंगे एवोगैड्रोज लॉ की, दैट इज़ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all the ideal gases at same temperature and pressure have equal number of molecules। मीन्स अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा और डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम्स सेम होंगे तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। एवोगैड्रोज लॉ की एक स्टेटमेंट पहले ये भी हमने स्टडी की है कि 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी गैस के 1 मोल हमेशा एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें और स्टैंडर्ड कंडीशंस को डिस्कस करें, यानी 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस लें और टेम्परेचर हमारे पास स्टैंडर्ड हो, प्रेशर भी हमारे पास स्टैंडर्ड है, 1 मोल ऑफ अ गैस है, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सारी की सारी गैसेस के सेम होंगे। यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इसका वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड वॉल्यूम जिसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। और मोलर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻⁻23। इसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होगा जो अगेन 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक है और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इस केस में भी 6.02 इंटू 10⁻23 हैं। तो यहाँ पर एवोगैड्रोज लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो रही है कि वॉल्यूम जो है 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक ऑक्सीजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है, सेम वॉल्यूम है, इसलिए उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। सेम इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, उसका मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक है और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगेन 6.02 इंटू 10⁻23 हैं। सिमिलरली हीलियम का 1 मोल और नाइट्रोजन का 1 मोल, इनका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक अगर होगा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इनके भी सेम होंगे। 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो हमेशा मोलर वॉल्यूम होगा और उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी हमेशा सेम होंगे। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो वॉल्यूम है वो हमेशा 1 मोल होगा, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम और नाइट्रोजन, इन सारी गैसेस का वॉल्यूम आप 10 डेसीमीटर क्यूबिक कर लें। अगर इन सब का वॉल्यूम सेम है, 10 डेसीमीटर क्यूबिक है, तो अगेन इनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अब वो 6.02 इंटू 10⁻23 नहीं होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन सब के सेम होंगे अगर उनके वॉल्यूम्स सेम है। और कंडीशंस यहाँ पर कौन सी फॉलो होनी चाहिए कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे ये वाली कंडीशंस फॉलो होंगी। अब हम कंडीशन देखेंगे जब वॉल्यूम 1 मोल के अलावा कोई डिफरेंट वॉल्यूम होगा डिफरेंट गैसेस का, तो फिर क्या होगा। अगर 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है किसी गैस का तो उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि मोलर वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक इज़ मोलर वॉल्यूम, दैट इज़ स्टैंडर्ड, इसलिए उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी स्टैंडर्ड होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। अब अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम हो जाए, तो फिर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास थे उसको टोटल वॉल्यूम के साथ जब हम डिवाइड करेंगे, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 को हमने 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक के साथ डिवाइड कर दिया है। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 2.68 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं 1 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर। 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। 1 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन्स 2.68 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स।
अब देखें वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट है। लेकिन अब अगर डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूबिक है, यानी सेम वॉल्यूम है सबका, तो सब के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। जैसे कि 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ ऑक्सीजन है, 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोजन, 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ हीलियम, 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ नाइट्रोजन। इन सारी गैसेस का वॉल्यूम सेम है, 1 डेसीमीटर क्यूबिक है, इसलिए इनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगेन स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोज लॉ यहाँ पर अप्लाई होती है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल दी आइडियल गैसेस या ऑल दी गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Now, what will happen to volume of a gas when its temperature and pressure are increased equally? गैस के वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट होगा जब हम टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और जितना हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है उतना ही प्रेशर भी इंक्रीज़ कर दें। तो आपके माइंड में क्या आता है कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा? गैस का वॉल्यूम सेम रहेगा, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, सपोज़ गैस का, ये हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है। टेम्परेचर पहले वाला 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, यानी टेम्परेचर डबल कर दिया। जब टेम्परेचर डबल करेंगे तो गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। इतना हो गया जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। अब हमने प्रेशर भी इंक्रीज़ करना है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया उतना ही प्रेशर इंक्रीज़ करना है। टेम्परेचर अगर हमने डबल कर दिया है तो प्रेशर भी डबल कर देते हैं। पहले अगर हमारे पास प्रेशर था 1 atm, अब हमने प्रेशर भी डबल करना है, तो प्रेशर हम कर देते हैं 2 atm। अच्छा, अब अपने माइंड में लेकर आएँ कि टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ किया और वॉल्यूम डबल हो गया, ठीक है। लेकिन प्रेशर का क्या होता है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, गैस कंप्रेस कर जाती है। तो आप अब प्रेशर को डबल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब जो वॉल्यूम है उसने हाफ़ रह जाना है, तो अब ये डिक्रीज़ होकर इतना रह जाएगा, यानी दोबारा से ओरिजिनल वॉल्यूम वाली कंडीशन में आ जाएगा। एक दफ़ा हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, फिर उतना ही प्रेशर हम अगर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा और दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को इक्वली इंक्रीज़ या इक्वली डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वॉल्यूम जितना पहले था दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस? जब हम टेम्परेचर या प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, इक्वली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंक्रीज़ कर जाएंगे या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिक्रीज़ करेंगे? अपने माइंड में ज़रा सा इसको सोच के देखें। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वुड रिमेन सेम, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स तो चेंज ही नहीं होते। हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन गैस के जो अमाउंट है उसको हम चेंज नहीं कर रहे। गैस की अमाउंट उसी तरह से है, उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ना ही हम ऐड कर रहे हैं, ना उसमें से गैस को हम निकाल रहे हैं। तो इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वुड रिमेन सेम व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंक्रीज्ड इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारे पास आता है कि वाई डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट मैसेज बट सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने इस केस में देखा है कि डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, इन सब के मैसेज तो डिफरेंट हैं। ऑक्सीजन गैस का अगर आप मैस निकाल कर देखें तो 32 ग्राम पर मोल निकलता है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड का डिफरेंट आता है और इसी तरह हीलियम का डिफरेंट है, नाइट्रोजन का डिफरेंट है। मैसेज तो सबके डिफरेंट हैं, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सबके क्यों सेम आ रहे होते हैं? जब वॉल्यूम सेम है तो सेम वॉल्यूम के अंदर उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्यों सेम आते हैं, हालांकि उनके मैसेज तो डिफरेंट हैं? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा?
यहाँ पर जो मोल का स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं उसको दोबारा से मैं आप लोगों को मेमोराइज़ करवाऊँगी कि आप सपोज़ कर लें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ कि आप सपोज़ करें कि 1 मोल है, ये 1 मोल क्योंकि एक स्टैंडर्ड है। इसी तरह सेम एक 1 मोल मैंने इधर बना लिया है, ये सेम है। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का सेम होता है, ये मैंने सेम बना लिए हैं। अब इस 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के 1 मोल मैं बना लेती हूँ। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए हैं 4, ठीक है। और ये अब मैं बना लेती हूँ ऑक्सीजन के 1 मोल के अंदर 4। अब ये वॉल्यूम इनका सेम था, 1 मोल जो था इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो सेम है, यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक, जो कि मोलर वॉल्यूम है। दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, इसलिए उनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। इस केस में भी हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के भी 4 आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि बेशक यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइज़ बड़ा है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका साइज़ स्मॉल है, लेकिन साइज़ के बावजूद जो है वो इस वॉल्यूम के अंदर फिट आ रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी इस वॉल्यूम के अंदर फिट आ रहे हैं, वॉल्यूम के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। इसका रीज़न क्या होता है? अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं 1 मोल का कॉन्सेप्ट दोबारा से आपको मेमोराइज़ करवाऊँगी। आप सपोज़ करें कि ये वाला जो मैंने बॉक्स बनाया है ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, दोनों सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमेशा सेम होते हैं और वॉल्यूम भी सेम होता है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को कर लेती हूँ, हाइड्रोजन का 1 मोल और ये 1 मोल ऑक्सीजन का है। अगर इसमें मैंने ये हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और इसमें मैंने ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, तो 1 मोल के अंदर दोनों गैसेस के इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। इन एक्चुअल 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि जो वॉल्यूम है दोनों का सेम है और उसी सेम वॉल्यूम के अंदर दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। साइज़ हालांकि डिफरेंट है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का साइज़ स्मॉल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का साइज़ स्मॉल है, लेकिन वॉल्यूम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर होते हैं, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, उनके दरमियान में ज़्यादा डिस्टेंस होता है। अगर एक गैस का मॉलिक्यूल लें तो उसका जो डायामीटर है, उसका जो साइज़ है, अपने साइज़ से 300 टाइम्स उसके डिस्टेंस पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा, 300 टाइम्स अवे 1 मॉलिक्यूल फ्रॉम दी अदर मॉलिक्यूल। तो इतना डिस्टेंस होने की वजह से जो वॉल्यूम है उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। इसलिए जब भी डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम्स सेम होंगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर सेम आ सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी गैस का साइज़ जो है वो स्मॉल है उसके मॉलिक्यूल्स का, या किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो है वो लार्ज है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, नो डाउट 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोजन वेज 0.0899 ग्राम्स। ये किस तरह से निकाली हुई है? ये मैस निकाला हुआ है और ये डेंसिटी वाली इक्वेशन से निकाला हुआ है। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पर मैस निकालना चाहते हैं तो मैस जो है वो इधर ही रहेगा, वॉल्यूम डेंसिटी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैस इज़ इक्वल टू डी इंटू वी डी, यहाँ पर डेंसिटी है, तो डेंसिटी हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी है 0.0899 और वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूबिक। नो डाउट 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया है डेंसिटी के साथ तो मैस आ जाता है 0.0899, यानी 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोजन, उसका मैस कितना है 0.0899 ग्राम्स। इसी तरह 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ हाइड्रोजन का मैस भी निकालना है, इसको भी सेम इसी फार्मूला से करना है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो
1.4384 है, और हम यहाँ पर 1 डेसीमीटर क्यूबिक को डिस्कस कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को, तो 1। तो इस तरह मैस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1.4384 ग्राम्स आ जाता है। तो मैस तो दोनों गैसेस का यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे अगर सेम वॉल्यूम्स हम ले रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूबिक ले रहे हैं दोनों केसेस में, तो इसलिए इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। तो इस तरह से ये जो आंसर है ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है इस क्वेश्चन को, वाई डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट मैसेज बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका जो मेन आंसर है वो ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज 300 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर अवे फ्रॉम द neighboring molecule. If you have any problem regarding this topic, you can ask questions. Thank you. Allah Hafiz.